अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ तरफान अहमद खान साहब जर्मनी से प्रोग्राम में आज हमारा साथ देंगे। पिछले दिनों खान साहब पाकिस्तान गए हुए थे और मेरा ख्याल है चंद दिन पहले वापसी हुई है। कुछ इनसे ये भी पूछेंगे क्या हालात देखे वहाँ पे, और अदालतें और पार्लियामेंट आमने सामने इस वक्त है, इस पर भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। इस्लाम खान साहब, क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में? वहाँ क्या देखा, कोई हालात तब्दील हुए? पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो जो बाहर बैठे हैं वो ज्यादा फिक्रमंदी से उनको देखते हैं अच्छा। और ज्यादा इंटरेस्ट लेके देखते हैं। हम्म। और पाकिस्तान के अंदर तो मैंने यही देखा कि जो आम आदमी है वो तो बेफिक्र हुआ फिरता है इन मामलात से, सिवाय इसके कि भाई महंगात से उसको यकीन मुतासर है, बाकी मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है, ये वो कहते हैं हुकूमत का काम है कि हुकूमत इन मुश्किलात से निकाले। आम आदमी का शेयर उसमें जो डालना चाहिए उससे कोई उस तरफ को खास तवज्जो आम पब्लिक की नहीं है। और बस ये है कि भाई जो परेशानी है उनको आवाम को वो महंगात की है, इसके अलावा कोई ऐसी परेशानी नहीं। हाँ, जो दानिशवर तबका है, जो सिंसियर लोग हैं, उनके साथ बैठो तो वो इन हालात पर बड़े परेशान है और यकीनन इसका कोई रास्ता जो है वो उनको नजर नहीं आता कि भाई जो जो मुल्की जो दुनिया के हालात जिस नहज पर जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान को कहाँ कोई रास्ता मिलेगा या कोई गैप मिलेगा, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आम तासुर यही है कि भाई जो नया ब्लॉक बन रहा है वो उस ब्लॉक को पाकिस्तान छोड़ भी नहीं सकता और उसमें एंटर भी नहीं हो सकता, ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें अभी तक अमेरिका के लिए नरम गोशा है। और इस वक्त अमेरिकन जिसे कहना चाहिए पॉलिसीज की हिमायत करने वाला या अमेरिका को रास्ता देने वाला पाकिस्तान में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही है, इसके अलावा तो किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिका को ये डर है कि भाई कहीं पाकिस्तान जो है नए ब्लॉक की तरफ ना चला जाए। जो रशिया और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो सुलह करवाई है और जो नए ममालिक उनमें शामिल हो रहे हैं नए ब्लॉक के अंदर, उसमें अमेरिका पाकिस्तान को नहीं देखना चाहता। क्योंकि एक वाहिद क्षेत्र में यही था जो, हालांकि इतने पुराने ताल्लुकात हैं अमेरिका और भारत के, और अमेरिका ने बहुत ज्यादा मदद की है भारत की खास मौकों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इन मामलात में अमेरिका की नहीं सुनी और उसका झुकाव भी जो है वो नए ब्लॉक की तरफ है। और उसने उनको इस बात पर राजी भी कर लिया है कि दुनिया के 18 ममालिक जो हैं वो भारत की करेंसी के अंदर तजारत करेंगे। इससे जाहिर है कि डॉलर को झटका देने वालों में भारत भी शामिल हो गया है। और चीन, अगर चीन और इनके दरमियान ये मुआहदा तय पा गया सऊदी अरब के दरमियान कि भाई आइंदा से डॉलर में लेन देन नहीं होगा, तेल की तमाम और तिजारत जो है वो चाइनीज करेंसी के अंदर होगी, तो इससे तो बहुत बड़ा झटका जो है वो अमेरिका को लगना है। और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो अपने हाथ से खोए, इसलिए वो उसकी कोशिश तो यही है। लेकिन और उसके लिए वो सियासी जो माशी दबाव है वो इस्तेमाल कर रहा है। वो यकीन जब तक हुकूमत पाकिस्तान ये यकीन दहानी नहीं करवा देती कि हाँ वो नए ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे और अमेरिकन ब्लॉक में ही रहेंगे, उस वक्त तक IMF से पैसे आपको नहीं मिलने लगे। और वो इस दबाव का इस्तेमाल करके हमें मजबूर कर रहा है कि हम जो है इस ब्लॉक में अमेरिकन ब्लॉक की तरफ झुक जाए। लेकिन जो मुल्की हालात हैं जिनके अंदर बात ऐसे सीबेक का इतना बड़ा मामला है, जो इतने सालों के अंदर उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है, वो भी छोड़ना नहीं चाहता कि हमारा पैसा इस तरह डूब जाए। और जो मुस्तकबिल की तजारत की है दुनिया चाइना से तजारत कर रही है, तो हम कैसे उसको छोड़ दें। और फिर सऊदी अरब और ईरान का जो दबाव है वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान का शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन यह कि सऊदी अरब अगर जिस तरफ झुकाव होगा पाकिस्तान भी उसी तरफ ही जाएगा। उसके बगैर तो ना UAE कुछ देगा और ना आपको सऊदी अरब कुछ देगा। तो इसलिए बहन एक गुमगू कैफियत से मुल्क गुजर रहा है, जिससे जो दानिश्वर तबका है वो बड़ा परेशान है। आम आदमी को तो ना इसकी अप्रोच है ना उनकी समझ में ये बातें आती हैं, लेकिन ये है कि भाई लोग इस लिहाज से बहुत सिंसियर है कि भाई अब पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह फंस गया है और इससे ना निकल सका तो फिर मुल्क का कायम रहना या मुल्क के अंदर
किसी किस्म का कोई इस्तेकाम आना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आता है। खान साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि हमारे तो अंदरूनी हालात इतने ख़राब हुए हुए हैं, इदारों का टकराव, और फिर आप सबको पता है कि रोज़ाना अदालतें इसी काम पे लगी हुई हैं, सियासतदानों के मसले नहीं हल होते। तो जब तक हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं होंगे, हम तो किसी ब्लॉक में जाने के भी काबिल नहीं, मेरा ख्याल है। बात आपकी इस लिहाज से दुरुस्त है कि अगर मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं होगा, इन्हीं हालात से जो है वो दुनिया फायदा उठाना चाहती है। जो कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं बैरूनी ताकतें, वो इन्हीं हालात से फायदा उठा रही हैं, और हर तरफ हर एक के पीछे कोई ना कोई ताकत लगी हुई है। हर कोई जो कदम आपको नजर आता है, जो लोग उठा रहे हैं या जो जिद पे अड़े हुए हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत हो, चाहे हमारे जज साहबान हो, कोई ना कोई इनके पीछे है जो उनको इन कामों पर मजबूर कर रहा है। और उसका असल मकसद यही है कि वो पाकिस्तान को अपने ताबे करे, और इसलिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जो है वो इस वक्त लड़ाई चल रही है, और लोग फ्रंट के ऊपर मुकामी पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन असल में बैकग्राउंड के ऊपर बैरूनी ताकतें हैं जो ये पाकिस्तान को इस वक्त खिलौना बनाया हुआ है इन्होंने। और ये हमारे लोगों को समझ होनी चाहिए कि वो इस वक्त एक इत्तेहाद का मुजाहरा करें, हर चीज भूल के, तमाम इख्तलाफात भूल के, लेकिन उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। हर कोई जो है वो किसी का अलाकार बना हुआ है, हत्ता कि सहाफी जो है सबसे इस वक्त गंदा किरदार अदा कर रहे हैं, और आप उनके साथ बैठे। मैं तो इस्लामाबाद में एक हफ्ता गुजारा है मैंने, और इन लोगों के साथ बैठा हूँ जो बात की टीवी पे आके करते हैं, वो प्राइवेट मजालिस में बिल्कुल और गुफ्तगू करते हैं, जिनसे पता लगता है कि ये अंदर की कहानी अब इनके मुंह पर आ रही है जो ये सोचते हैं, और जो कुछ इनको कहा जा रहा है, जिन ताकतों के हाथों में ये खेल रहे हैं, और टीवी पे बैठ के वो एंकर पर्सन बनकर वो बिल्कुल और बातें कर रहे होते हैं। खान साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि सहाफ़ी भी इस वक्त अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, सियासतदान भी नहीं कर रहे, जज भी नहीं कर रहे, और भी इदारे नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि फिर वो आइन किधर है, कानून किधर है, या किसी को इसकी समझ नहीं आ रही, या ये समझना नहीं चाहते? देखिए, आइन पे शुरू से ना आइन पर किसी ने अमल किया, हर बंदे ने वो रास्ता चुना जिसके ऊपर वो अमल करना चाहता है, जो जहां से उसको फेवर मिलती है। किसी आइन में इतनी तरमीमें नहीं हुई जितनी इस हमारे पाकिस्तान के आइन के अंदर हुई। 1962 का आइन जब पाकिस्तान का बन रहा था, उसी वक्त फ्रांस भी अपना आइन जो है वो तरतीब दे रहा था, नया आइन फ्रांस के अंदर आ रहा था। 1962 से लेकर आज तक उसके अंदर कोई तरमीम नहीं आई, लेकिन हमने कितनी तरमीमें की हैं। वो 62 का आइन ही गया एक, तो फिर वो 73 का आइन बना, उस 73 का आइन को भी हर एक ने अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, उसके अंदर अपनी तरमीमें जो है जो उनको सपोर्ट करती थी वो की थी। अब भी जो कानून साजी की जा रही है वो वक्ती कानून साजी है, जिससे जिसको फायदा पहुंच सकता है वो उस वक्त उसमें तब्दीलियां कर रहा है। यही इमरान खान साहब ने किया था, यही आजकल शहबाज शरीफ सब कर रहे हैं कि जहां उनको सपोर्ट चाहिए वो उस किस्म की तब्दीलियां इस वक्त कानून में कर रहे हैं। और आइन के साथ जो खिलवाड़ तो हम लोगों ने किया है, शायद ही किसी मुल्क ने किया हो। एक तो 26 साल हम ऐसे आइन के बगैर रहे, अब जब असली हालत नहीं रहने दी। जरूरत तो इस अमर की है कि इस वक्त आइन जो 73 का बना था, असल आइन जो बना था, और उसमें जितनी भी तरमीमें की गई, चाहे वो फौजी हुक्मरानों की तरफ से की गई, चाहे वो सियासी लोगों की तरफ से की गई, उन सबको खत्म किया गया, और असल आइन के बाद दोबारा उस आइन के ऊपर अमल करना शुरू किया जाए, और फिर देखा जाए कि हाँ अब के हालात में उसके अंदर किस तब्दीली की जरूरत है। जो भी तब्दीलियां की हैं उससे आज कोई भी मुतमईन नजर नहीं आता। आप किसी भी सियासी पार्टी से बात करके देख लें, किसी भी, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो सूबा सरहद की हो, चाहे वो आपके वजीरिस्तान के इलाके के लोग हों, आजाद कबाइल हो, कोई भी पाकिस्तान के आइन से मुतमईन नजर नहीं आता। खान साहब, आइन की बात सुबह से शाम तक हम सुनते हैं, वकला भी अपने हिसाब से आइन पेश करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि उसका अगर सादा लफ्ज़ों में मैं बयान करूं तो वो यही कि अपनी करतूतें चेंज नहीं करते, आइन को चेंज कर देते हैं या कानून को चेंज कर देते हैं। तो आप देख रही हैं कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि ये असली हालत में आइन को लेके आए, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इस काबिल हैं कि असली हालत में आइन को लेके आए? इनमें कोई भी अगर असली हालत में लाने वाले होते हैं तो ये असली हालत पर अमल करते हैं।
हत्ता कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो असली हालत में आइन को बहाल करने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी भी ज़ियाउल हक की तरमीम को कबूल करने वालों में शामिल थी। असल हर एक को इक़्तिदार चाहिए, चाहे किसी के पास नजरिया नहीं है कि अपने नजरिए के ऊपर खड़ा होकर वो सियासत करे। इसलिए ज़ियाउल हक की हुई तरमीमें जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया सबसे ज्यादा, उसको सबने कबूल किया हुआ था और आज भी कोई नहीं बोलता कि इन तरमीमों को हम वापस ले लें और असल आइन की तरफ आ जाए। आज भी वक्ती बातें की जा रही हैं जिससे जिसको वक्ती फायदा पहुंच सके उसकी तरमीम की बात की जाती है कि उसमें ये तरमीम कर लो, उसमें ये तरमीम कर लो, लेकिन असल जो सूरत हाल मुल्क को दरपेश है उसके अंदर एक नया, जिसे कहना चाहिए, सिनारियो जो है, तमाम दानिशवरों को, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हों, या जो भी मुल्क का दानिशवर तबका है, उनको एक जगह में इकट्ठा किया जाए और फिर एक नई सूरत हाल के अंदर एक नए आइन की या नए आइन की असल सूरत हाल बहाल करने की जो है वो बात की जाए। कोई अभी इस वक्त अमल करने को तैयार नहीं। मैं 2 घंटे वहां पर जस्टिस कह रहा हूँ डॉक्टर शेब सडल साहब के पास बैठा हूँ, जिन्होंने जो कमीशन बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने इतने बड़े कमीशन, इतने बड़े फैसले किए थे 2016 के अंदर और आज 2023 आ गया। उन्होंने मुझे फाइलें दिखाई हैं कि उन्होंने हुकूमतों को क्या क्या खत लिखे हैं, क्या क्या सूरत हाल जो दरपेश है अक़लीतों के लिहाज से, सिखों को, हिंदुओं को, जो मंदिर उनके तबाह किए उनके, वो कहते हैं कोई टस से मस नहीं होता, सवाए इससे कि हम खत लिख देते हैं, किसी का जवाब आया था, किसी का जवाब नहीं आया था, कोई एक भी सूबाई हुकूमत उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, किसी ने उन खत को सीरियसली नहीं लिया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ कमीशन है, वो कहते हैं हर महीने में एक रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, वो हुकूमतें पूछती हैं उनसे, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा आज तक, बेकार कमीशन है बना हुआ है। मतलब सिवाय इसके कि हाँ एक बवाद इकट्ठा हो रहा है, इसके अलावा कि उसमें अमल दरामद हो रहा हो, वो कहते हैं कतन उसके अंदर कोई हमें प्रोग्रेस नजर नहीं आती। खान साहब एक चीज बताइए कि जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सूबाई गवर्नमेंट है या वफाकी गवर्नमेंट है, वो कोई काम शाम वहाँ लोगों के लिए भी करते नजर आ रही है, इनके अपने स्यापे नहीं खत्म हो रहे? देखिए, जो बेसिकली एक होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी लाई जाती है, उसका तो किसी के पास वक्त नहीं, किसी के पास पैसा नहीं। इस वक्त जो मुल्क में भूख पड़ी हुई है उसको मिटाने के लिए और विन करने के लिए लोगों को, ताकि वोट हमें मिले, वो इस किस्म की स्कीमें ला रहे हैं, मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है जगह जगह के ऊपर। इस किस्म की स्कीमों से कोई मुल्क तरक्की नहीं करते, ये वक्ती चीजें होती हैं जिससे वक्ती तौर पे लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इससे ना तो लोगों को दिल जीते जा सकते हैं और ना ही मुल्क जो है वो तरक्की करता है। इस वक्त कोई ऐसी स्कीम हुकूमत के पास मौजूद नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत मुल्क के हालात को बेहतर किया जा सके, और ना ही उसके पास पैसा है हुकूमत के खजाने में। जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जब रोजगार लोगों का छीना जा रहा है, उसके बाद फिर कहां से कोई तरक्की होनी है जो है। और यही इस वक्त क्या नाम उसका कहना चाहिए कि अमेरिका या दूसरी तहादी तमाशा देख रही है कि भाई आखिर ये हमारे पास झुकेंगे और फिर हम अपनी बात मनवाने के लिए फिर इनको बात मनवा कर फिर हम इनको पैसा देंगे। इसलिए आप देख लें कि 6 महीने हो गए, IMF एरिया रगड़वा रहा है और कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। खान साहब, इंतखाबात की तरफ आप देख रहे हैं कि ये जाएंगे, पंजाब के इंतखाबात करवाएंगे या अभी चक्कर चलते रहेंगे? देखें, हुकूमत की तो पॉलिसी नहीं है, हुकूमत तो नहीं चाहती कि इंतखाबात हो, इसलिए कि इंतखाबात होने के नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा मुस्लिम लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी। और लेकिन ये है कि भाई इस वक्त मुल्क के अंदर जिस बंदे से बात कर लो, चाहे वो किसी उम्र का आदमी है, सब इमरान खान को फेवर कर रहे हैं। पुराने लोगों को लोग नहीं देखना चाहते, नए लोगों को इमरान खान को इसलिए कि भाई इसको हम पूरी तरह आजमाएं, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था, कम से कम इसकी ईमानदारी पे लोगों को वो नहीं है कि जिस तरह पहलों ने पैसा बनाया उस तरीके पर ही पैसा बनाता हो। ये तो लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ बाल सियासत के अंदर उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। हमारे मुल्क के अंदर कल्चर ही ऐसा बन गया हुआ है। इमरान खान जो उसके हिसाब से उन्हें यकीन कुछ ना कुछ पैसा बनाया है, लेकिन ये है कि भाई उनकी निस्बत बहुत कम बनाया है और उनकी निस्बत ये ज्यादा ईमानदार है लोगों की राय। इसलिए
हर उम्र का आदमी जो है वो इस वक्त इमरान खान के लिए मुल्क में पागल हुआ है। और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर हुकूमत को, इस मौजूदा हुकूमत के सारे फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए हुकूमत तो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। नजर यही आता है कि कोई माशी इमरजेंसी लगा के तो फिर जो है वो कुछ अर्सा जो है वो ले लिया जाएगा 1-2 साल के लिए, और उसके बाद इलेक्शन जो वो होंगे। खान साहब में कोई नहल होने के भी इस वक्त अफवाहें चल रही हैं, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई कुछ लोग आउट होने वाले हैं? आउट से क्या मुराद आपकी, सुप्रीम कोर्ट में आउट होना या नहीं सर, मेरा मतलब ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी पे तौहीन अदालत लग सकती है और उन्हें वो नाअहल करार दिया जा सकता है। देखिए, जिन लोगों ने अगर माशी इमरजेंसी लगी तो फिर ये लोग फेस में नहीं होंगे, फ्रंट फेस पे नहीं होंगे, फिर नए लोग लाए जाएंगे और जिन्होंने इसकी तैयारी कर रहे हैं वो फिर हीले बहाने से, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे वो इमरान खान हो, सबको सामने पर्दा सीमी से हटा देंगे, नए लोग जो है वो सामने आएंगे। इस लिहाज से इसी वक्त ये भी मुमकिन है कि भाई शहबाज शरीफ की और इमरान खान साहब भी इनको पर कोई ना कोई पाबंदी लग जाए, इन्हें इंतखाब से नाअहल करार दे दिया जाए। अच्छा, अगर इमरान खान को नाअहल करार दे देते तो अवाम ये बर्दाश्त कर लेगी? अगर नए लोग लाए जाते हैं तो फिर बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन ये कि इमरान खान को नाअहल करार दे के और उनको सपोर्ट दी जाए, शहबाज शरीफ को या पुराने उनको, फिर आवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो यकीन सड़कों पर आएंगे। लेकिन अगर इमरान खान को हटा के दूसरे लोगों को लाया जाता है, एक नए फेस सामने लाए जाते हैं, तो फिर मुमकिन है कि इतना बड़ा एहतजाज ना हो कि भाई वो हुकूमत उसको कंट्रोल ना कर सके। खासा ये बताइए कि जो आपने भी बात की बोली कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, तो जो बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान का उसको आप सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि बेड़ा गर्क करना चाहती, वो भी यही चाहती है कि ये आपस में लड़ते मरते रहें। हालात यही बताते हैं, हालात सूरत हाल यही है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान में अंदर जो खलील जमदे जब से एक्टिव हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बयान दे रहा है, लोगों से मुलाकातें कर रहा है, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाई ये शाम और इराक वाली सूरत हाल जो है पाकिस्तान में पैदा करना चाहते हैं। और सिर्फ डर जो है वो आर्मी से है कि भाई आर्मी जो है वो बाहर उन शाम और इराक से बहुत ज्यादा मजबूत आर्मी है, पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन आर्मी में शुमार किया जाता है, और वही सबसे बड़ी रुकावट है इन मामलात में जो बैरूनी ताकतें चाहती हैं उनमें। और ये जो खतरनाक बात जो आम आदमी फील करता है ये है कि फौज के बारे में अवाम जो है वो बददिल हो रहे हैं, और पहले इस तरह लोग गुफ्तगू नहीं करते थे आम फौज के बारे में मुखालफत के अंदर जिस तरह अब की जाती है। अब तो हर कोने में, हर जगह पे जहाँ बैठ जाए, बसों में चले जाएं, रेस्टोरेंट में हो जाए, इफ्तार पर पार्टियां हो रही हो, वहां पे भी लोग अब फौज का जो हाई कमान है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। जो छोटे कमान के लोग हैं या जो लो रैंक लोग हैं उनके ऊपर इतनी गुफ्तगू नहीं होती जितनी हाई कमान के ऊपर गुफ्तगू होती है। खान साहब ये बताइए कि पिछले दिनों इंडिया के भी जो वजीर आज़म है उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो हर मुल्क से मांगने जाता है और बेकारी बना दिया मुल्क को, तो इसमें हमारे सियासतदानों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, सियासतदानों को तो सबक सीखना चाहिए था भारत से कि भाई उन्होंने 49 में ही अपना आइन बनाने के बाद उस पर अमल किया और बतदरीज मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया। आज दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, माशी ताकत बन गया हुआ है भारत, और हमारे किसी वैल्यू में हम उसकी नहीं है। अब भारतीय लोगों से गुफ्तगू करें तो वो कहते हैं हम तो डिस्कशन भी नहीं करते पाकिस्तान के ऊपर। तो है उसमें तो 2-4 टीवी हैं जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नशियात को वो जारी रखते हैं, हर छोटी से छोटी हमारी नेगेटिव बात को नोट करके ज्यादा बढ़ा के पेश करते हैं। वरना जिस तेजी से पिछले 10-12 साल में इंडिया ने तरक्की की है, मनमोहन सिंह की पॉलिसियों को आने वालों ने हटाया नहीं बल्कि उन्हीं पॉलिसियों को देखा कि मुल्क के लिए
मस्बत पॉलिसियां थी, तो उन्हीं को लेकर भी मोदी साहब ने भी उनको जारी रखा। और आज भारत जो है बहुत बड़ी ताकत बन गया हुआ है। इसलिए अब उनके फहरिस्त में पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन या पाकिस्तान से उनको कोई खौफ होना या पाकिस्तान से खाइफ होना, ये उनके लिए उनका मसला नहीं है। ये हमारा मसला है कि हम जो है, हम आम आदमी जो है उसके अंदर तो टीवी और अखबार इस कदर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि आम आदमी तो अभी भी पाकिस्तान का मुखालिफ है, लेकिन जो सिंसियर तबका है, जो बड़े लोग हैं, दानिशवर हैं, जो हालात पर नजर रखते हैं, खुसूसन जो बिजनेसमैन तबका है पाकिस्तान का, वो भारत से बहुत मुतासर है कि भाई भारत ने हमारी निस्बत बहुत ज्यादा तरक्की कर ली और वो सब चाहते हैं कि भारत के साथ जो है वो अब तिजारत खुलनी चाहिए। जब दुनिया में हर तरफ अमन की फिजा कायम की जा रही है तजारती लिहाज से कि भाई माशी तौर पर आपस में एक दूसरे का ताउन बढ़ा रहे हैं, ईरान और सऊदी अरब अगर करीब आ सकते हैं, न सिर्फ इन दो मुल्कों के आने से बहुत सारे मुल्क जो हैं एक दूसरे के करीब हो गए हैं। यमन के अंदर अमन का मुआहदा 6 माह के लिए हो गया है कि भाई किसी किस्म की कोई एक दूसरे के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमें भी भारत के साथ ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जिससे पाकिस्तानी सनत को फायदा हो। पाकिस्तान की जो सनतें बंद हो रही हैं, जो फॉरेन पॉलिसी हमारे पास वो नहीं है, पॉलिसी का भी हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है जिससे हम रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते जो कि यूरोप से या अमेरिका से दूसरी दुनिया से महंगा आता है, वो हम हर किस्म का रॉ मटेरियल अब भारत में मुयसर है और वो उनको सस्ता मिल सकता है और रुपए में मिल सकता है। तो इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो हमारी इंडस्ट्री का यही है कि भाई इस वक्त भारत के साथ तिजारत जो है वो शुरू की जाए। और इस सिलसिले में जो मुझे इस्लामाबाद में बात लोगों ने बताया कि भाई इस जो फौज के साथ मुलाकातें हुई हैं पिछले दिनों में हमारी इंडस्ट्री लोगों की, जिसमें तनकीद भी हुई है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा सवाल यही उठाया गया कि भाई भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तिजारत शुरू की जाए। और जो ये तासुर है कि फौज उसमें रुकावट बन रही है, उस पर इंडस्ट्री ने कहा है कि भाई इसको ख़त्म करें आप, ताकि हम रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ से खरीद सकें। इसलिए कि अब पाकिस्तान में दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है वो ख़त्म है और इस वक्त दवाइयाँ जो हैं, बहुत सारी दवाइयाँ पाकिस्तान में नहीं मिल रही और जो मिल रही हैं दवाइयाँ इस वक्त वो पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए कि प्रोडक्शन बंद हो गई हुई है फैक्ट्रीज की रॉ मटेरियल ना होने की वजह से। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि 22 करोड़ आबादी का मुल्क जिसमें आधी से ज़्यादा आबादी जो है दवाइयाँ इस्तेमाल करती है, हरकत भी लोग बीमार रहते हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, वहाँ पर जो ज़रूरी है कि भाई दोबारा इन फैक्ट्रियों को चलाया जाए। इसी तरह जो ऑटो इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है, जो गाड़ी इस वक्त 60 लाख की थी वो इस वक्त 90 लाख की मिल रही है, इसलिए गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई है। खान साहब हर शोबा जिंदगी के अंदर है, टेक्सटाइल वाले हैं वो रो रहे हैं सर पे हाथ रख के कि भाई हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, 5 लाख बंदा जो है बेरोजगार हो गया है, रुई की प्रोडक्शन पहले से कम है, हर तरफ से पाकिस्तान इस वक्त दबाव में है और हालात जो है दिन ब दिन मखदूश हो रहे हैं। इनको जितना जल्दी हल कर लिया जाए वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर है। खान साहब आखिर पे एक सवाल है कि गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को, उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें सियासतदान भी PTI के हैं, कोई भी बंदा गिरफ्तार होता है सारा जो भी इल्ज़ाम है फौज पे जा रहा है कि फौज ये सारा कुछ करवा रही। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आम गुफ्तगू में लोगों से जो बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि भाई फौज बिल्कुल पीछे नहीं हटी, फौज की हर वक्त अलर्ट रहती है, सियासी मामलात में भी निगाह रखती है और इससे कोई वहीद नहीं है कि बास मामलात में फौज ने कोई ना कोई हिंट दिया हो। लेकिन इस मामले के जो डे टू डे फेयर वाली बाजवा साहब के जमाने में कैफियत पैदा हो गई थी कि हर मामले के अंदर ट्रांसफर भी हो रही है तो वो भी फौज की इन्वॉल्वमेंट में हो रही है, उस किस्म की इन्वॉल्वमेंट अब फौज की नहीं है। लेकिन फौज ने पूरी तरह सूरत हाल पर, चाहे वो सियासी हो चाहे वो इक़्तिसादी हो, निगाह जरूर रखी हुई है और वो इससे गाफिल नहीं है। और जहां वो जरूरी समझते हैं वहां मशवरा तक जरूर दे देते हैं या अपनी राय से आगाह हुकूमत को जरूर कर देते हैं। खान साहब ये आखिर के बाद एक और सवाल है, ये जर्मनी में आप हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है या जो पार्लियामेंट है उसके पास होती है, दोनों में से?
जरा थोड़ा सा मुख्तर। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम कानून के मुताबिक फैसला कर रहा है, अमल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाना है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने किए हुए हैं और उसके ऊपर अब तक कोई अमल नहीं हुआ, ना हुकूमत उसके ऊपर अमल करवा रही है। तो इसलिए ये बहरहाल एक बड़ा सियासी फैसला है। इलेक्शन के मामले में अगर हुकूमत मुदाखलत करती है, सुप्रीम कोर्ट अगर मुदाखलत करती है, लेकिन इलेक्शन बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाने हैं और हुकूमत की मदद से करवाने हैं। अब हुकूमत अगर पैसा नहीं देती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नहीं करवा सकता। और उसके ऊपर एक नया लड़ाई झगड़ा जो है वो होगा, जिससे ऊपर जो कि पाकिस्तान के हालात में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। चले जी, बहुत शुक्रिया। इन बातों के ऊपर ये आप ये ना समझें कि सुप्रीम कोर्ट के जो है बुला के तो वो शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत के अंदर कर देगी या उनको करार दे देगी। ये एक लंबी बहस है जो चलेगी और इसके अंदर मुमकिन है कि बार काउंसिल्स वगैरह जो हैं वो इन्वॉल्व होके तो एक ऐसा जो चौधरी इफ्तिखार वाला मामला थे उस किस्म की एक बहस जो है वो चल पड़े। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये है कि बार काउंसिल्स भी जो है वो डिवाइडेड है। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी एक ग्रुप टूट रहा है जो लॉयर्स का, जिसने जो लॉयर्स के अंदर बड़ा मकबूल है और वो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर, वो चाहते ये है कि इस वक्त इलेक्शन हो और ताकि मुल्क के अंदर चाहे कोई भी पार्टी है उसके साथ इंतखाबात के नतीजे में वो हुकूमत संभाले। लेकिन क्योंकि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जिससे ये मामला जो है प्रोलॉन्ग। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत थैंक्स। नाज़रीन, खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि हमारे अंदरूनी हालात जिस तरह आप देख रहे हैं, खान साहब ने बताए हैं। तो आपके जब घर में लड़ाई पड़ी होगी, आप किसी के साथ क्या खाक बात करनी है, कोई आपकी सुनता भी नहीं, आपने बात क्या करनी, अगला भी नहीं सुनता कि इनका तो अपना ही खाना खराब हुआ तो हम इनसे क्या बात करें। ये सीधे मैंने लफ्ज़ों में आपको सादा में समझा दिया। तो सबसे पहले अपने घर के हालात मुल्क के ठीक करने होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम